नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज़ चैनल ग्रेट निकोबार मिरर न्यूज़ में, जिसको आप पॉपुलरली जानते हैं जीएनएम न्यूज़ के नाम से। दोस्तों, आज हमारा तीसरा एपिसोड है आपके अपने शो हुनर अंडमान का में। जो ये शो है, इस शो के अंतर्गत हम लोग आपको जो अंडमान के लोकल टैलेंट्स हैं, जो लोग अपना टैलेंट, अपना स्किल्स का यूज़ करके व्यवसाय चला रहे हैं और अपना एक नया फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी स्टोरीज़ और उनकी जर्नी के बारे में बताते हैं। तो आज का जो हमारा शो है, इसका जो तीसरा एपिसोड है, इस एपिसोड का जो गेस्ट हैं वो हमारे अंडमान की एक वेल नोन शेफ़ और वेल नोन सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने कोविड में कई सारे लोगों की सहायता करी है। प्लस वो एक ऑथर हैं और उन्होंने अंडमान का गौरव बढ़ाने के लिए अंडमान में एक रिकॉर्ड कायम किया है। उनको एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी सम्मानित हुआ है वो। उनका नाम है श्री अश्वर पाल सिंह जी। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट श्री अश्वर पाल सिंह जी का। सर नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर, आपका हमारे शो पे स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हमारा जो शो है, इसमें जो हमारा श्रोता है वो आपको तो वैसे हर कोई जानता ही है। अंडमान में शायद ही ऐसा कोई होगा जो आपके बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि आपका जो फूड है उस इंडस्ट्री में भी आपका नाम है, इवेंट्स में भी आप फेमस है काफ़ी। और अब तो आपका जो लड्डू वाला जो आगे नया कल्चर आपने स्टार्ट किया, हर साल आप बप्पा को लड्डू चढ़ाते हैं और वो उससे आप रिकॉर्ड्स आपको आके उसके थ्रू आपके नाम आ रहा है। आपका जो नया बुक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं इनके बारे में क्या बताऊँ आपको। आइए हम जानते हैं सर को कि सर के मुंह से कि सर की जर्नी कैसी रही। बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं और बहुत सारे ऐसे, जैसे मैंने शोज़ देखे थे आपके, कि बहुत सारे अपकमिंग जो टैलेंट्स है उसको आप शोकेस कर रहे हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आई थिंक अंडमान निकोबार एक ऐसा जगह है जहाँ पे आई थिंक टैलेंट की कोई कमी नहीं है। Exactly. और ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। तो उसके साथ ही एक्चुअली मैं बस अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे थोड़े से प्रयास से अगर हमारे अंडमान निकोबार का नाम कहीं पे भी जाना जाता है, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड की बात आ जाती है। तो वैसे तो मुझे खाना बनाने का जो शौक़ था वो बचपन से है। तो उसी चीज़ को मैंने अपना पैशन बनाया, उसको अपने प्रोफेशन बनाया। और उसके साथ ही व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, तो होटल मैनेजमेंट मैंने किया था। उसके बाद फिर मुझे बहुत सारे अच्छे होटल्स में जॉब करने का मौका लगा, और उसके साथ बहुत सारे तजुर्बेकार लोगों के साथ मैंने काम किया है, जिनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और आज भी सीख रहे हैं एक्चुअली। और उसके साथ ही साथ फिर मैंने डिसाइड किया कि हमें अंडमान ही आना चाहिए वापस, क्योंकि आई थिंक अंडमान एक ऐसा जगह है जहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और उनको आई थिंक इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है ना, एडवेंचरस चीज़ें। आई थिंक ऐसी कोई बहुत कम ऐसी जगह होगी आई थिंक जो अंडमान जितनी सुंदर होगी। उसके साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो उसी के साथ मैंने सोचा था कि अंडमान को खाने के ज़रिए भी हमें प्रमोट करना है, कैसे भी करके। क्योंकि आई थिंक खाने का जो चलन है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे खाना नहीं खाना पसंद नहीं है। और जब भी हम कोई भी स्टेट्स में जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग वहाँ का ना ऑथेंटिक खाना होता है हमेशा, तो हम उस क्विजीन को हमेशा ट्राई करते हैं। और काफ़ी जगह होती है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे स्टॉल्स हो गए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हो गए, जहाँ पे ऑथेंटिक खाना सर्व किया जाता है उसी स्टेट का। जैसे मैं बात करूँ तो जैसे कलकत्ता जब भी हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे जाते ही हम सबसे पहले बिरयानी के जिक्र हो जाते हैं, कबाब्स की जिक्र हो जाती है। उसी के साथ अगर दिल्ली जाते हैं हम, तो वहाँ पे छोले भटूरे है ना, छोले भटूरे हो गए, चाट हो गए, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहाँ से मुंबई आते हैं तो वड़ा पाव हो गया। उसके साथ जब हम साउथ जाते हैं तो वहाँ पे साउथ का कल्चर हमें देखने को मिलता है, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स देखने को मिलता है। उसके साथ ही साथ वहाँ का जो खाना है काफ़ी ज़्यादा साउथ का खाना बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है, क्योंकि बहुत सारे सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनाते हैं और काफ़ी सिंपल रेसिपीज़ होती है, बट तो स्वाद होता है ना, जो इडली, डोसा, रसम, सांभर, ये सब चीज़ों का जो चलन है वहाँ पे आई थिंक अनबीटेबल है पूरी दुनिया में। तो उसी के साथ ही साथ अंडमान भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे काफ़ी जगह पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और उसी के साथ ही हाल ही में मैंने एक बुक लॉन्च किया था जो फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के नाम से था, और आज के समय में वो 21 कंट्रीज़ में सेल हो रहा है।
तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड की बात है कि हमारे अंडमान निकोबार का खाने का कल्चर भी लोगों को पता चल रहा है। और उसी के साथ मैंने एक चैनल भी लॉन्च किया था जो फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के नाम से जो है, यूट्यूब और में अवेलेबल है इस समय। बिल्कुल यूट्यूब में अवेलेबल है, और जिससे हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। और हम वैसी वैसी रेसिपीज़ को शोकेस करते हैं जो यहाँ का ऑथेंटिक लोकल क्विजीन है। तो सर ये जो फ्लेवर्स ऑफ अंडमान का जो आपका आइडिया है, जो बुक लिखने का आइडिया है या फिर ये यूट्यूब चैनल खोलने का आइडिया है, ये आपको कैसे आया? बिकॉज अंडमान में हम लोग बचपन से, हमारे जो दादी लोग थे, जो पुराने जो प्री-42 फैमिलीज़ हैं, जो सेटलर्स हैं, क्योंकि उस टाइम में क्या बहुत कम रिसोर्सेज थे खाना बनाने के, बहुत कम चीज़ें मिलती थी, मसाले भी काफ़ी कम अंडमान में अवेलेबल थे। तब भी वो लोग काफ़ी अच्छा डिशेस बनाते थे। जैसे मैंने दादी दादी के टाइम में सुना था कटहल का बिरयानी होता है। फर्स्ट टाइम सर के यहाँ हमने आके जो फ्लेवर्स ऑफ अंडमान का जो लॉन्च था उस दिन हमने खाया। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हम आपके शो में देखते हैं, तो काफ़ी शौक भी होता है कि आपको ये सब आइडियाज़ आते कहाँ से, आपको कैसे पता चलता है इनके रेसिपीज़ के बारे में? क्योंकि ये तो शायद हमारे मतलब 70 ईयर्स या 80 ईयर्स पहले जो हमारी दादियाँ थी, उनके जो रेसिपीज़ है वो जो खो चुकी थी, वो सर को मिल रहे हैं कैसे? देखिए एक्चुअली क्या है ना, जैसे बहुत अच्छा बात की कि हम पुरानी रेसिपीज़ जैसे अभी मिलती नहीं है, हाँ बिल्कुल, मेरा मकसद ही वही है कि हमारी जो रूट्स है ना, जहाँ से हमें जो शिक्षा मिली है, जिससे देखते हुए, चखते हुए, खाते हुए हम बड़े हुए हैं ना, वो एक्चुअली आज की जो लाइफस्टाइल हो चुकी है ना, काफ़ी बिजी लाइफ हो चुकी है सबकी, काफ़ी जगह पे अंडमान में भी काफ़ी जगह पे मॉडिफाई फूड मिलता है, बट दैट इज़ गुड, क्योंकि एवरीबडी हैव देयर ओन चॉइसेस। बट हमारा जो रूट है ना, जो खाना है, जो अंडमान के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं जाके मिसिंग हो चुका है। खो गया। तो बिल्कुल मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो अंडमान की क्विजीन के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ कहीं में भी अंडमान में, कहीं पे भी, जैसे इंटर आइलैंड पे कहीं चले जाता है, डिगलीपुर चले गए, मायाबंदर चले गए, या अंडमान में भी काफ़ी जगह पे पोर्ट ब्लेयर में भी, हमारे श्री विजयपुरम में भी काफ़ी जगह पे, वहाँ पे भी लोग हमेशा मेरा कॉन्वर्सेशन खाने से लेके ही होता है सबसे। Exactly. तो उनकी जो विचार है खाने को लेके बहुत लोग के सोचते हुए, मतलब बात करते हुए पता चलता है कि दे आर मिसिंग द अंडमान का क्विजीन एक्चुअली। घरों पे तो ज़रूर मिल जाता है, बट हमारी जब जिक्र होती है ना बाहर की, कि हम बाहर जाके क्या खाए, तो वही बटर चिकन और नान की बात आ जाती है। तो पुरानी इतनी सारी रेसिपीज़ है ना अंडमान के, बहुत कम स्पाइसेस के साथ। पहले जो स्पाइसेस का जो सोर्स होता था बहुत कम होता था, उसी के साथ इतनी अच्छी जायके के साथ लोग, हमारी मदर, हमारी दादी, हमारी नानी जो हमें खिलाती थी ना, आई थिंक कोई उसको, वो बिल्कुल अनबीटेबल है। वो स्वाद सच में अनबीटेबल। बिल्कुल, आज के डेट में नसीब ही नहीं होता सब चीज़ें खाना। बिल्कुल, तो मेरी वही कोशिश है कि बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ, बहुत बेसिक मसालों के साथ, जितने भी आप मेरे चैनल पे रेसिपीज़ देखोगे ना, तो वो सारे रेसिपीज़ बहुत सिंपल है, बहुत इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ करते हैं बहुत ही सिंपल है, बेसिक है, बट स्वाद है ना, अनबीटेबल स्वाद है उसका। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम अंडमान के क्विजीन को नेशनल इंटरनेशनल लेवल में भी ले जाए, और जब भी अंडमान की बात आए तो आई थिंक अंडमान को खाने के ज़रिए भी लोग जाने। बहुत बेहतरीन सोच है सर आपका। सर एक और सवाल ये था कि जैसे आप अंडमान की कुजिन्स की बात हम लोग कर ही रहे हैं, तो जो हमारे जो लोकल्स के जो पूर्वज थे, हम लोग जो खाना बनाते हैं, उनके बारे में तो आप बता ही रहे हो, बट क्या सर आप जो हमारे यहाँ की लोकल ट्राइब्स है, जैसे निकोबारी ट्राइब्स हो गई, साउथ अंडमान, ये जो आपके ओंगी ट्राइब्स या बाकी जो भी ट्राइब्स हैं, जरवास वगैरह, इनके जो आगे खाने हैं, इनको भी क्या आप प्रमोट कर रहे हो? क्या इनके बारे में भी आप स्टडी कर रहे हो कुछ? बिल्कुल, मेरा एक्चुअली स्टडी चल रहा है इसके ऊपर भी, क्योंकि वो बिल्कुल अंडमान के जेम्स है, द ट्राइबल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर आइलैंड। तो इनकी क्विजीन के बारे में भी मैं बिल्कुल रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ एक्चुअली डे, क्योंकि मैं कुछ दिन के बाद कुछ और के साथ भी आने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो इसीलिए मैं रिसर्च में हूँ काफ़ी, और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनका डेली का लाइफस्टाइल क्या होता है, ये डेली लाइफ में क्या खाते हैं। हर एक डिफरेंट ट्राइब्स अपने अपने तरीके से खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, और बहुत ही जल्दी आई थिंक कुछ और मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आप सभी को दिखेगा वो चीज़। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी फ्लेवर्स ऑफ अंडमान का बहुत जल्दी दूसरा एडिशन देखने मिल जाए? बिल्कुल, फ्लेवर्स ऑफ अंडमान का वैसे भी बहुत जल्दी एक एडिशन आने वाला है। मैं नेक्स्ट ईयर ही प्लान कर रहा हूँ कि मार्च या अप्रैल में एक और बुक लॉन्च होने वाला है, जो पिकल्स के ऊपर होगा, हमारे अंडमान के जो पिकल्स हैं उसके ऊपर होगा। हाँ जी, तो वो बहुत जल्दी मैं आप सभी के साथ फिर से ज़रूर जोड़ूंगा इस चीज़ के साथ।
श्योर सर। और सर जो अंडमान फ्लेवर्स अंडमान तो आप कर ही रहे हैं, इसके अलावा जो ये आपका हर साल, आप पिछले साल भी हमने देखा था कि 1009 किलो का आपने लड्डू बनाया था, और इस साल भी आपने आगे जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस बुक है, बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है। ऐसे ही जगह में अपना नाम दर्ज करके अपने अंडमान नाम रोशन किया। तो सर ये जो लड्डू बनाने जो प्रोसेस है और ये जो सर्टिफिकेशन है, ये इसका आपको कहाँ से आइडिया आया, और आप जो इस पे जो भी कुछ हो रहा है इसमें आपको कैसे मोटिवेशन मिला है, कैसे इसको करने का आपने सोचा? देखिए एक्चुअली लड्डू का जो प्रोसेस था ना, मैंने बहुत ऐसे ही बैठ के हम यूट्यूब देख रहे थे एक बार, तो यूट्यूब में मुंबई में गणेश चतुर्थी के समय में ना वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े लड्डू चढ़ाया जाता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं लड्डू को लेके। तो जब मैंने शुरू किया था तो इट वॉज वेरी स्मॉल। मैंने फर्स्ट शुरू किया था 11 किलो से, तो इट वॉज ओनली 1 सिंगल पीस जो 11 किलो का बना था। उसके बाद ही फिर हमने नेक्स्ट डे 21 kg का शुरू किया था। तो वो करते करते ही हमने फिर डिसाइड किया कि फिर हर साल ही हम उसका जो वेट होता था ना, साइज़ होता था, बढ़ा के बापा को चढ़ाते थे। तो कोविड आ गया, कोविड के वजह से पैंडमिक की वजह से फिर सब जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हमारा हो नहीं पाया एक्चुअली 2-3 साल। तो फिर उसके बाद हमने इनिशिएटिव लिया कि नहीं, इस साल हम कुछ अच्छा करेंगे करके। तो हमने 2023 में 2022 में 421 किलो का बनाया। ओके। और उसके बाद फिर हमने 2023 में पिछले साल की बात है 1009 किलो का बनाया, जिससे हमें 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल से नवाजा गया। 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल्स। तो हमने एप्लीकेशन फाइल की थी बहुत जगह पे। पीपल आर वेरी क्रेजी उसके बाद कि अंडमान में भी ऐसे कुछ हो रहा है करके ना, पीपल आर देयर जो ये सब चीज़ें करते हैं। उसके साथ ही इस साल फिर हमने इनिशिएटिव लिया कि हम इस साल अपने लड्डू का जो साइज़ होगा उसको बहुत बढ़ाएंगे। और जो भी पापा का जैसा भी आशीर्वाद हमें मिला उसके वजह से, हमने पूरी टीम की मेहनत की वजह से, एक्चुअली देयर वाज सब बिहाइंड, जो लड्डू का पीछे जो मेहनत है ना वो पूरी टीम का है एक्चुअली। तो ये पूरे लड्डू का जो मेथड है, जो फॉर्म था, वो पूरी टीम मेंबर्स ने 7 दिन मेहनत करके बनाया है। उसके बाद हमने 2144 किलो का ये लड्डू बना था, जिसे हमने नेताजी क्लब पे भगवान को चढ़ाया था। उसके बाद फिर मैंने एप्लीकेशन फाइल की थी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एप्लीकेशन फाइल करने के ठीक 10 दिन के बाद हमें मेल आ गया था कि वी हैव बीन सिलेक्टेड टू एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड की बात थी, क्योंकि इसमें तो जल्दी, मैंने सुना है कि इसमें जल्दी आके मौका नहीं मिलता। बिल्कुल, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी फाइल किया था, बट लास्ट ईयर हमें रिजेक्शन मिल गया था। तो इस साल हमने फिर फाइल किया, तो हमें 10 दिन के बाद हमें मेल आ गया कि वी हैव बीन सिलेक्टेड, कि ये 9 कंट्रीज़ का ग्रुप है एक्चुअली, जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स चलाते हैं। तो वहाँ से सब जगह से मुझे मेल्स आ गए कि वी हैव बीन सिलेक्टेड। एंड अंडमान निकोबार में भी ये ऐसी चीजें हो रही है। इट्स वेरी इट्स वेरी यूनिक। और बताते हुए काफी ज्यादा खुशी मिल रहा है कि व्हेन यू विल सी इन गूगल दिस ईयर, जैसे आप टाइप करोगे कि हु मेड द बिगेस्ट लड्डू इन गणेश चतुर्थी 2024, तो सबसे पहले अंडमान निकोबार का हमारे 2144 किलो का लड्डू खुलेगा। एंड दिस इज द बिग अचीवमेंट एक्चुअली। और उसी के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और भी यूनिक चीज़ें अंडमान के लिए करें, जिससे हमारे अंडमान निकोबार का नाम बहुत आगे चले जाए। और एक्चुअली इसके पीछे एक और भी मैसेज है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो आज के समय में थोड़े अपने रूट्स, अपने लाइन से थोड़ा से भटक रहे हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा मोटिवेशन है कि एटलीस्ट उनको भी एक मोटिवेशन मिले कि वो आगे आने वाले समय में अपना नाम, अपने आइलैंड का नाम अपने काम के जरिए आगे लेके जा सके। तो सर जैसा हम लोग बहुत देर से बात करें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में, तो सर क्या मैं आपका वो जो मेडल है और जो बुक ऑफ रिकॉर्ड है, क्या हम लोग दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं राहुल जी, कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का ये पूरा किट मेरे पास आया था। सो दिस इज द सर्टिफिकेट जिसमें मेरा नाम और अंडमान एंड निकोबार का नाम लिखा हुआ है, और डिस्क्रिप्शन पूरी लिखी हुई है कि हमने किस लिए क्या रिकॉर्ड बनाया था, और उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, कितना किलो का था, उसमें क्या इंग्रेडिएंट यूज़ हुए थे, वो एवरीथिंग हैज़ बीन मेंशन। और ये मेडल है जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से मिला है। सो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक। और ये अंडमान प्राउड बाय गेटिंग दिस। बिल्कुल, ये मेडल मैंने पूरे अंडमान निकोबार के लिए डेडिकेशन दिया है, कि उनके लिए डेडिकेट किया है, कि ये उनके लिए है ये सारी चीज़ें। और उसके साथ ही ये बुक है हमारा, एंड दिस इज़ द किड।
तो दिस इज़ समथिंग वेरी प्राउड ऑफ मी, और ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशन चीज़ें हैं कि हम आगे आने वाले समय में भी और भी बड़े अच्छा records, काम कर सके। exactly. यस सर इसके अलावा जो आपका बुक आपने जो लॉन्च किया है, हाँ जी। जी, जो बुक आपने लॉन्च किया है, तो ये बुक्स हमारे किस किस प्लेटफॉर्म्स में हमें मिल सकते हैं, और ये जो बुक है इसका स्पेशलिटी एक्चुअली मतलब स्पेशलिटी इसके बारे में क्या है? देखिए, फ्लेवर्स ऑफ अंडमान का जो बुक है, दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूजन फ्लेवर्स ऑफ लैंड एंड सी। जो लैंड एंड सी हमारा जो अंडमान है, जहाँ पे लैंड एंड सी दोनों मिलता है एक साथ, और द डिशेस जो हमने इसमें डाले हैं बहुत ही लोकल ऑथेंटिक खाना है। ये आपको अमेज़ॉन जो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ये सेल आउट हो रहा है, वो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, किंडल है, गूगल बुक है, सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिल रहा है। जितने भी ऑनलाइन बुकिंग सेल का जो चलता है वहाँ पे सब जगह पे मिल रहा है। और ये जो बुक है बहुत अच्छा लगता है जब लोग मैसेज करते हैं बाहर दूसरे कंट्रीज से, और बिकॉज दिस बुक हैज़ बीन आज के समय में 21 कंट्रीज में ये सेल आउट हो रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी ऑन बताते हुए भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आई एम द फर्स्ट फूड ऑथर फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड्स who have been showcasing our cuisine to national and international market. तो सर ये जो आपका पूरा जर्नी था जिसके बारे में हमने आज हमारे व्यूअर्स को बताया, तो दोस्तों आप मिल रहे थे हमारे शेफ़ और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अंडमान निकोबार के जिन्होंने नाम रोशन किया, श्री अश्वरपाल सिंह जी से। इनका जो जर्नी है काफ़ी इंस्पायरिंग है, और जो हमारे आज की जो यूथ है जो इस समय मिसगाइड हो गए हैं, या फिर जो यूथ है जो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं अपना होटल मैनेजमेंट या फिर आपका जो फूड इंडस्ट्री में, उनको भी सर से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। और सर आपको कोई मैसेज होगा जो हमारी जो यंग जनरेशन है, जो यंग ऑडियंस जो बैठी है वहाँ पे, जो पेरेंट्स बैठे हैं उनके लिए, ताकि जो उनके बच्चे हैं जो इस इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके? बिल्कुल, आई थिंक ये मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि मैं आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू एक मैसेज दे सकूं, और क्योंकि दिवाली भी है और खुशी का मौका है सबके लिए, तो आई थिंक फूड इंडस्ट्री इज समथिंग बहुत ही आगे आने वाला है अंडमान निकोबार के लिए, नॉट ओनली अंडमान निकोबार के लिए। फूड इंडस्ट्री में जो भी इंटरेस्टेड है उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी बात है, और आगे आने वाले समय में आई थिंक बहुत सारी यूनिक चीज़ें होने वाली है। जितने भी बच्चे हैं मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने करियर पे, अपने गोल्स में फोकस कीजिएगा। आई थिंक दैट विल हेल्प यू। और जितने भी पेरेंट्स हैं मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट योर चाइल्ड। जो भी फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहते हैं उस पर ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, और उनको करने दीजिए जो भी वो करना चाहते हैं। उनके लिए सिर्फ स्काई शुड बी द लिमिट आई थिंक। और अंडमान निकोबार के जितने भी बच्चे हैं ना, आई थिंक दे आर टोटली फुल ऑफ कॉन्फिडेंट लेवल इतना ज़्यादा है, और फुल ऑफ टैलेंटेड बच्चे को कोई कमी नहीं है यहाँ पे। तो सब लोग जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गोल। अपने करियर को बहुत हाई ले जाइएगा और अपने काम के ज़रिए अपने आइलैंड का नाम ज़रूर रोशन कीजिएगा। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद ऑडियंस आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। और हम चाहेंगे आपसे ये गुजारिश करना कि आप जो जर्नी हमारे भाई साहब श्री अश्वरपाल सिंह जी आप सुन रहे थे, इनका जो जर्नी है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो हमारे अंडमान के जो जेम्स है, जो ऐसे जेम्स जो अंडमान के लिए इतना सोचते हैं, हमारे अंडमान के लिए इतना गौरवशाली रिकॉर्ड्स लेके आते हैं, ऐसी हमारी अंडमान की छुपी हुई रेसिपीज़ जो हमारी दादियाँ परदादियाँ बनाया करती थी, जो गुम हो चुकी थी, उनको ढूंढ ढूंढ के हमारे पब्लिक के लिए और हमारे जो अंडमान है उसका फ्यूचर में आके नाम रोशन हो सके, उसके लिए ढूंढ ढूंढ के लाकर एक किताब लिखकर हमारे यहाँ के जो रेसिपीज़ हैं उसको पूरे इंटरनेशनल मंच तक ले जा रहे हैं। इनको प्रमोट कीजिए ताकि आप लोग अपने तरफ से एक छोटा सा योगदान आपके अंडमान के भविष्य के लिए कर सके। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि इन्हीं की तरह जो बाकी जेम्स हमारे अंडमान में और भी छुपे हुए हैं, मैं उनको ढूंढ के आपके सामने उनकी स्टोरी लेके आ सकूं। और यदि आपके नज़र में कोई ऐसा जेम छुपा हुआ है जिसकी स्टोरी आप चाहते हैं कि हम हुनर अंडमान का में शो करें, तो प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारा नंबर दिया गया हुआ है स्क्रीन पे, और अश्वर सर जी का जो बुक का लिंक है वो भी मैं, बुक को परचेज करने का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर का यूट्यूब चैनल जो है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान, उसका भी मैं सब्सक्रिप्शन लिंक जो है वो मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप जाइए, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए, बुक परचेज कीजिए, ताकि आपको भी पता चल सके कि हमारे फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में क्या क्या चीज़ छुपे हुए हैं। क्योंकि बुक देखने में तो बहुत छोटा है, बट इसमें कई सारे फ्लेवर्स हैं जो हम खुद भी नहीं जानते कि कौन कौन सी रेसिपीज इसमें छुपी हुई हैं। तो इसे एक्सप्लोर कीजिए और यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
अशोकपाल सिंह जी का, जिसका नाम है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान, ताकि आपको हर वीक हर फेस्टिवल पे अंडमान के फ्लेवर्स आपके घर में बनाने के लिए आपको मिले, उससे कुछ नया आपको सीखने मिले। तो सभी बहनों से और सभी यूथ से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं राहुल सिंह, ग्रेट न्यूबर मिरर न्यूज़ से। नमस्कार दोस्तों।